गृहन्त पद वीतराग्य विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के संसार भावना अपनी यहाँ पर चल रही है। आज संसरणम संसारः परिवर्तनमिति अर्थः। संसार की परिभाषा बनाते हुए आचार्यों ने कहा कि जहाँ परिभ्रमण होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उसका नाम संसार है। और यह संसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव की अपेक्षा से 5 प्रकार का हुआ करता है। 5 प्रकार के इस परिवर्तन में संसारी प्राणी 4 गतियों में जन्म मरण को लेकर के यह परिवर्तन के रूप में इस जीव ने अनंत बार परिभ्रमण किया है। परिभ्रमण किसका नाम है? चलने का नाम परिभ्रमण नहीं है। जो चलता है वह तो किसी न किसी स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन जो भ्रमण करता है, जो घूमता है, जो चक्कर लगाता है, वह कहीं नहीं पहुंच पाता। संसारी प्राणी चल नहीं रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। इन 5 परावर्तन के माध्यम से वह संसार में भ्रमण करता है। जैसे कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू का बैल चलता तो दिन भर है, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है। उसी प्रकार हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इसीलिए हमारी मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। यहाँ पर आज हम संसार भावना के बारे में समझेंगे कि संसार का स्वरूप क्या है, संसार का स्वभाव क्या है, संसार की वास्तविक स्थिति क्या है। कहा जा रहा है, भोग पुण्य फल होय के इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। मानुष जन्म में अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले सुभाषु को मेटो लेखा। देव पर्याय भोग पुण्य फल होय की इंद्री। पुण्य कर्म के उदय से, अच्छे कार्य के करने से देवगति भी अगर प्राप्त हो गई तो फिर वहाँ पर वहाँ के फलों को भोग कर हो एक इंद्री। फिर एक इंद्री होते हैं तहते चय थावर तन धरे। कौन? जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अगर वैमानिक देव भी हो गए लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वहाँ के भोगों में इतना संक्लेश करने लगते हैं, जब वो छूटने लगते हैं कि उनका संक्लेश तहते चय थावर तन धरे। फिर से वो यहाँ पर आकर के एक इंद्री होंगे, फिर उनका वही संसार परिभ्रमण होता रहता है। देवगति को प्राप्त करने वाले तो 2 गति के जीव होते हैं, मनुष्य गति के और त्रियंश गति के जीव। लेकिन देवगति प्राप्त कैसे होती है? तो देवगति को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव की मृदुता से मनुष्य आयु का
और देवायु का भी बंध होता है। तो इस प्रकार से देवगति को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन देवगति को प्राप्त करने के बाद स्वभाव रूप प्राप्त करने के लिए जो सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए संसार में भटकते रहते हैं। तो वहाँ से आकर के एक इंद्री बन जाते हैं। देव मर करके एक इंद्री बन सकता है। एक इंद्री यानी कि पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय नहीं बन पाता, अग्नि काय नहीं बन पाता, वनस्पति काय बन जाता है। देव मर करके अग्नि काय और वायु काय तो नहीं बनते हैं, लेकिन पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय, इन 5 कायों में से 3 कायों में जन्म ले लेते हैं। प्रश्न हो सकता है अग्नि काय और वायु काय क्यों नहीं बनते? जब 3 काय में जन्म लेते हैं तो 2 काय में क्यों नहीं ले पाते? अग्नि काय में क्यों नहीं जन्म ले पाते? इसीलिए जन्म नहीं लेते अग्नि काय में, क्योंकि अग्नि काय में जो जन्म लेते हैं वे अति संक्लेश परिणाम वाले होते हैं, तीव्र संक्लेश परिणाम वाले होते हैं। इसलिए अग्नि काय और वायु काय जीव मर करके त्रियंच गति में ही जन्म लेते हैं। वो मर करके मनुष्य गति में भी जन्म नहीं ले पाते। पृथ्वी काय, जल काय और वनस्पति काय के जीव मर करके मनुष्य गति में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये अग्नि का और जल काय के जीव मर करके मनुष्य गति में जन्म इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि इनके अति संक्लेश परिणाम होते, बहुत कलुषित परिणाम होते हैं। इसलिए वो मर करके इनमें जन्म नहीं ले पाते मनुष्य गति में, और देव मर करके भी इतने संक्लेश परिणाम नहीं होते कि वे अग्नि काय और वायु काय में जन्म लें। एक बात। दूसरी बात ये है कि देवगति के देव मर करके एक इंद्री में तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन विकलत्रय में जन्म नहीं लेते। यानी कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये देवगति के देव मर करके उनमें जन्म नहीं लेते हैं। एक कर्म सिद्धांत है। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि वे भोग को भोग करके, पुण्य का फल भोग करके देव एक इंद्री पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। एक इंद्री में उत्पन्न हुआ तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। एक इंद्री में उत्पन्न हुआ देव मर करके तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। कुछ दिन के लिए स्वर्गों के सुख भोग करके फिर वहीं यहाँ पर कुतवाली दिन 4 यानी कि मौज मस्ती है, और फिर खुरपा और उजाली यानी कि खेती किसानी आदि के काम फिर वह जीव आकर के यहाँ पर करने लगता है। मानुष जन्म अनेक विपत्तिमय, और मनुष्य पर्याय में जब जन्म लिया तो अनेक विपत्तियों से सहित इसमें कहीं न सुख देखा, कहीं भी सुख देखने को मिल नहीं सकता है। हम मान जरूर लेते हैं कि हम सुखी हैं, मान्यता में सुख होता है, सुखाभास होता है, सुख होता नहीं है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों क्रियाओं को त्याग कर पंचम गति सुख मिले, शुभाशुभ का मेटो लेखा। लेकिन पंचम गति ऐसी गति होती है जहाँ पर शुभ अशुभ दोनों प्रकार के हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, और वहाँ पर पंचम गति में सच्चा सुख प्राप्त होता है। मनुष्य गति तो विपत्तिमय है, अनेक विपत्तिमय। आप लोगों ने सुनी होगी कहानी धन्य कुमार की, जिसके पूर्व जीवन का वृत्तांत पढ़ने में आता है प्रथमानी योग में, कि उसका जन्म लेते से ही उसके पिता का निधन हो गया था। माँ पर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। वह बेचारी अकेली माँ इस बालक का कैसे पालन पोषण करे, और जैसे कैसे उसने उसका पालन पोषण किया तो आगे के जीवन का रख रखाव भी तो उसे करना है। इस प्रकार से उस माँ ने
उस बालक का पालन पोषण किया और गांव के लोग उसको देखते तो कहने लगते थे कि इसका जन्म लेते से ही इसके पिता का निधन हो गया था। पिता भी दरिद्रता में जिया और मरण को प्राप्त हो गया। माँ भी ऐसी निर्धनता में जी रही थी, गरीबी का दुख भोग रही थी और पति का भी अभाव हो गया। तो लोग उस बालक के लिए भाग्यहीन भाग्यहीन कह करके पुकारा करते थे। लोग उसे भाग्यहीन भाग्यहीन कह के पुकारते थे तो उसकी माँ ने उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया था। बालक का गुजारा कैसे हो, इसलिए वह राजा के यहाँ पर रसोई बनाने का काम करने लगी थी। प्रतिदिन रोज जाती, रसोई आदि बना करके अपने घर वापस आ जाती। जो कुछ भी बचा खुचा होता था उससे अपनी गुजर बसर कर लेती थी। एक दिन राजा के यहाँ कोई विशेष खुशी थी तो खुशी होने के कारण विशेष पकवान बनाए गए और खीर बनी हुई थी। माँ अपने बेटे को भी साथ में ले जाया करती थी प्रतिदिन। जैसे ही बच्चों को खीर खाते हुए उसके बेटे ने देखा तो वो भी माँ से कहने लगा मुझे भी खीर खाना है। और जब उसने खीर मांगी तो जो राजा के बच्चे थे उससे झगड़ने लगे, उसकी पिटाई भी कर दी। राजा को जब पता चला तो राजा को दया आई। उन्होंने कहा देखो बच्चे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, तुम ऐसा करो हम सामग्री दिए देते हैं तो दूध ले जाओ, चावल ले जाओ, घर में खीर बना लेना, बच्चे को खिलाना और खुद भी खा लेना। तो माँ घर लेकर के आई सामग्री और खीर बनाई। बच्चा तो बड़ा खुश कि चलो आज हमारे लिए खीर खाने के लिए मिलेगी। और माँ ने खीर बना करके तैयार कर दी। बेटे से कहा खीर बनकर तैयार हो गई है, मैं पानी भरने जा रही हूँ और पानी भर करके जब लाऊंगी तब तुझे खीर खिलाऊंगी, मैं भी खीर खाऊंगी, पर दरवाजे पर बैठे रहना, घर की रखवाली करना, ध्यान रखना कोई महाराज निकले तो उन्हें भी रोक लेना, अपन उन्हें भी खीर खिलाएंगे। बच्चे को तो ऐसी भाषा में ही समझाया जाता है। बच्चों के समझाने की भाषा तो ऐसे ही होती है, सिद्धांत की भाषा में बच्चे को समझ में नहीं आती बात। माँ ने बच्चे से इस प्रकार से कहा और पास के ही कुएं में पानी भरने के लिए गई। और पानी भरने के लिए जैसे ही वह गई, संयोग की बात थी कि कोई मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकले थे। 1 माह का उनका उपवास था और 1 माह के उपवास के बाद वो मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकले। बालक ने जैसे ही मुनि महाराज को देखा तो पैर पकड़ लिए, महाराज रुक जाओ, हमारे यहाँ तो खीर बनी है, आपको तो खीर खा के ही जाना पड़ेगा। पैर पकड़ लिए बालक ने। वह उसका भोला मन मासूम बालक को देख कर के मुनि महाराज के तो पैर ठिठक ही गए एक क्षण के लिए। और जैसे ही उनके एक क्षण के लिए पैर रुके कि इतने में तो माँ पानी भर करके वापस आ रही थी। उसने इस प्रकार की स्थिति को देखा तो घबरा गई कि ये क्या किया। मुनि महाराज को पकड़ लिया, मुनि महाराज को रोक लिया और उसने सोचा शायद महाराज जी आहार के लिए निकले हैं। तो घड़ा तो सर पर रखे हुए थी, उसने पड़गाहन कर लिया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और पड़गाहन करके पूरी तरह से नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को ले गई और आहार प्रारंभ कर दिया। आहार प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन मन में चिंता लगी हुई थी। खीर तो छोटे से कटोरे में बनाई है, महाराज जी का मैं कैसे आहार कराऊंगी। मन बहुत चिंतातुर था उसका कि मैंने तो छोटे से कटोरे में ही खीर बनाई है, मुनि महाराज का आहार कैसे कराऊंगी। लेकिन उसकी भक्ति और मुनि महाराज की तपस्या का ये फल रहा कि वो आहार देती चली गई। मुनि महाराज आते लेते गए, वो देती गई, पर कटोरा खाली ही नहीं हुआ।
कटोरा खाली नहीं हुआ। मुनि महाराज आहार करके चले गए। माँ ने भी पेट भर खीर खाई, बेटे को भी खीर खिलाई, और जब कटोरा खाली नहीं हुआ तो ग्रामवासियों को भी प्रसाद के रूप में दे दिया, पर कटोरा तो खाली ही नहीं हुआ। माँ को लगा ये तो मुनि महाराज की तपस्या का फल है। मुनि महाराज आहार करने के लिए आए थे, उनकी ये तपस्या का फल है, तो हम उनसे ही पूछेंगे कि ये कटोरा कैसे खाली होगा। पता लगाया कि मुनि महाराज कहाँ हैं, तो गांव के बाहर, नगर के बाहर उपवन था, वन, वहाँ पर मुनि महाराज बैठे हुए थे। जैसे ही पहुँची, नमोस्तु किया और कहा कि भगवान, पता नहीं हमारा कौन सा पिछली जिंदगी का ऐसा पुण्य है कि आपके आहार मेरी कुटिया में हुए। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि आपके चरण मेरे घर में पड़ेंगे। पूर्व जन्म का पुण्य ऐसा जोर मारा कि आपके चरण हमारे यहाँ पड़े, आपका आहार कराया। पर भगवान, कटोरा तो अभी भी खाली नहीं हुआ, पूरा का पूरा भरा हुआ है। मुनिराज मंद मंद मुस्काए और बोले, क्या खाली करना है? तो उसने कहा, सीमित बर्तन है, इसीलिए उसकी आवश्यकता रहती है। तो मुनि महाराज ने कहा, उसे उल्टा करके रख देना, खाली हो जाएगा। जैसे ही उसे उल्टा किया तो कटोरा खाली हो गया। ऐसे आश्चर्य को देखकर माँ को लगा कि वास्तव में मुनि महाराज के माध्यम से आज हमारा जीवन जो पाप रूप था वह पुण्य रूप परिवर्तित हो गया, और हम अपने जीवन को ऐसे मुनियों के जीवन दर्शन करके धन्य कर लेते हैं। तो बंधुओं, इस चित्रण से हम समझ सकते हैं कि पाप पुण्य का संसार में कैसा खेल रहता है। वह अकृत पुण्य फिर जब मर कर के जन्म लेता है तब धन्य कुमार की पर्याय में उसका नाम धन्य कुमार रखा जाता है। और धन्य कुमार जैसे ही जन्म लेता है तो धन उसके पीछे पीछे भागता है। वो धन को ठुकराता है लेकिन धन उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसकी नाल जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा कि असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। फिर तो उसके जीवन के इतने चमत्कार आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रथमान युग में। लेकिन इस कथानक से, इस चित्रण से हम देख सकते हैं कि संसार में पाप पुण्य किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं। तो समय अपना हो गया है, हम अपने जीवन में ऐसे ही अच्छे कार्य करके अपने पाप कर्म का क्षय करें, पुण्य कर्म की वृद्धि करें। 9 बार कुंडलपुर की बड़े बाबा का जाप। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।